तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेगा हम लोग सामान्य विज्ञान का फिजिक्स का वर्क पावर एंड एनर्जी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है या घटती है, अचर रहती है या पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचर रहती है, मतलब ना वो बढ़ती है ना घटती है, स्थिर रहती है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागरों में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, या महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, या महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, या महासागर में उत्पन्न ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। आज का 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बॉक्स के भीतर काली परत, या दर्पण या कांच के सीट, या फिर सौर कुकर का बाहरी आवरण। इसका राइट आंसर है कांच के सीट। आज का 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? वर्षा ऋतु में अधिक होती है क्योंकि नम वायु होने पर पंखुड़ियों से वायु का अधिक द्रव्यमान टकराता है, या फिर मीनार टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, या पवन के वेग पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा पवन के वेग पर निर्भर करती है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा का उपलब्ध हो जाती है, इसलिए विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति का उत्पन्न की जा सकती है। आज का 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो आज का ऑप्शन ए कहता है, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी कहता है, अधिक ऊर्जा वाले स्थानों पर पवन ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है, या पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है, या इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन कहता है, पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत नहीं होती है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं है? किलोवाट। बाकी ऊर्जा को हम जूल में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, किलोवाट में लिख सकते हैं, लेकिन किलोवाट घंटा में लिख सकते हैं, लेकिन किलोवाट में नहीं लिख सकते। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, बांध के संग्रहित जल में क्या होता है? कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा होती है, या स्थितिज ऊर्जा होती है? तो इसका राइट होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है, आरंभिक ऊर्जा को दोगुनी हो जाती है, या आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाती है, या फिर आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाती है? तो इसका राइट हो जाएगा कोई परिवर्तित नहीं होती है। और तो आज का 10 नंबर क्वेश्चन करें, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर करती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है
और h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी, यानी कि ऊंचाई के आधा ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें क्या होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा बदलेगी या केवल गतिज ऊर्जा होगी या आधी स्थिति और आधी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऊंचाई की आधी पर गिरने पश्चात होती है तो आधी स्थिति ऊर्जा होती है और आधी गतिज ऊर्जा, बाकी टोटल ऊर्जा समान होती है, नियत रहती है। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। बल और विस्थापन के बीच कोण होता है 180 डिग्री होता है। और 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 kg द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 kg के द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले को व्यास के समान है, तो दोनों गोले की किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल के 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनमें समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बनाएंगे, जो क्योंकि ये एक नॉर्मीटर क्वेश्चन है। तो चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता, ये भी नॉर्मीटर क्वेश्चन है, तो इसको बाद में बनाएंगे, आने दीजिए। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, क्या होता है? ऊपर उठाए हुए यानी स्थिति ऊर्जा होगी, कोई कार्य नहीं होगा, सिर्फ उठा ही रहेगा, ऊर्जा आएगा, स्थिति ऊर्जा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा का। साइकिल सवारी करते समय गति है, उसमें साइकिल चलाते हैं तो उसमें गति है, उसमें है ऊष्मा मिलता है और यांत्रिक ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा तो नहीं मिलती है। रासायनिक ऊर्जा सिर्फ सेल में यानी बैटरी में मिलती है। बैटरी से कोई मतलब करंट उत्पन्न की जाती है, उसे रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ही उत्पन्न किया जाती है। आगे बात करेंगे, जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पृथ्वी के 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो शून्य के बराबर होता है, क्योंकि जब कोई पिंड किसी अन्य वस्तु को मतलब पूरा चक्कर लगाती है, यानी जहाँ से जाती है वहीं को पहुँच जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन शून्य होता है, यानी कि कार्य भी शून्य होता है। यदि किसी वस्तु का वेग इसके पारंपरिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा उसकी पारंपरिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान कितना है? तो n का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, सॉरी 4 गुना। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? क्या होता है इसकी स्थिति ऊर्जा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आज यहीं तक रहते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग आगे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लाऊंगा। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन को जानने के लिए इस चैनल का बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।